तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर देवशयनी एकादशी पर ऐसे कौन से उपाय होते हैं जो शाम में समय किए जाते हैं। जो महिला पुरुष इन उपायों को करते हैं उसके परिवार पर कभी भी पैसों की तंगी नहीं आती है। तो चलिए बात करते हैं शाम के समय किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने सोने के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं। इस दिन श्रीहरि की पूजा विधि विधान से करके उनका शयन करवाया जाता है। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। देवशयनी एकादशी पर तुलसी की जड़ का उपाय करना बहुत शुभ माना जाता है। देवशयनी एकादशी पर स्नान करने के बाद तुलसी की जड़ में जल चढ़ाएं, तुलसी की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं और शाम के वक्त घी का दीपक जलाएं। शाम के वक्त तुलसी माता की आरती करें। इस उपाय को करने से धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। देवशयनी एकादशी पर शाम को मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद लाल कपड़े में तुलसी की जड़ लपेटकर उसे कलावे के साथ गले में पहन लें। इस उपाय को करने से आपके धन में वृद्धि होती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। देवशयनी एकादशी की रात को 1 रुपये का सिक्का भगवान विष्णु की तस्वीर के पास रख दें। रात भर यह सिक्का वहीं रहने दें। अगले दिन सुबह यह सिक्का उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान में रख दें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। अनाज और गौ का दान करें। नौकरी में सफलता पाने के लिए गुड़ और चने का दान करें। इसके अलावा आप किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करें। इस दिन किसी गरीब ब्राह्मण को पीला गमछा दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। देवशयनी एकादशी पर शाम के वक्त तुलसी के पत्तों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद अगले दिन सुबह यह माला मुख्य द्वार पर टांग दें। ऐसा करने से आपके घर से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी आपके घर की तरफ आकर्षित होती हैं और माता रंज की कृपा भी आपके ऊपर बरसती है, साथ आशीर्वाद भी मिलता है। 5 ऐसे उपायों के बारे में जिसको अगर आपने कर लिया तो समझो आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और साथ ही हम बात करेंगे 3 ऐसे बीज मंत्रों के बारे में जो आपका घर धन धान्य से भर देगा। तो आपको तो पता ही होगा कि 17 जुलाई 2024 को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव सो जाएंगे, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान योग निद्रा से उठते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त, महत्व, उपाय, 3 मंत्र, व्रत कथा और सरल पूजा विधि। एकादशी तिथि देवशयनी एकादशी तिथि 16 जुलाई 2024 को शाम जो 4:29 पर प्रारंभ होगी, जो कि 17 जुलाई को दोपहर 2:13 पर समाप्त होगी। सबसे शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:36 से 12:31 तक। तो चलिए अब बात करते हैं इस एकादशी का क्या महत्व होता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी और हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। पाहल नहार श्री हरि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। देवशयन एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। इस दौरान साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है। वह एक जगह पर से दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं, इसलिए इस दौरान ब्रज की यात्रा बहुत शुभकारी होती है। अगर कोई व्यक्ति ब्रज की यात्रा करना चाहे तो इस दौरान कर सकता है। देवशयनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजन सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, मन शुद्ध होता है, सभी विकार दूर हो जाते हैं, दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद शरीर और मन तक नवीन हो जाता। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के खास 5 उपाय। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करें। भगवान विष्णु को शयन कराने के पूर्व खीर, पीले फल और पीले रंगी मिठाई का भोग लगाएं। यदि धन लाभ की इच्छा है तो श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन शाम को
तुलसी माता के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और उन्हें प्रणाम करें। ध्यान रखें कि माता तुलसी को जल अर्पित नहीं करना है। पीपल में श्री विष्णु का वास होता है, इसलिए पीपल में जल अर्पित करें। एकादशी के 3 शुभ मंत्र। 1 बट्टा हरिशेण मंत्र। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ, जमत सुप्तम भवेदिदम, विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वचराचरम। 2 बाट देवशयणी। एकादशी संकल्प मंत्र। सत्यस्थ, सत्य संकल्प, सत्यवित, सत्यदस तथा धर्मो धर्मी च कर्मी च सर्वकर्म विवर्जित कर्मकर्ता च कर्मैव क्रिया कार्यम तथैव च श्रीपतिर्नृपतिः श्रीमान सर्वस्य पतिरूर्जित। आषाढ़ मास की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि को हरिशयनी एकादशी भी कहा गया है। हरिशयनी या देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु शयन काल में चले जाते हैं और भगवान शिव इस समस्त संसार को संभालते हैं। देवशयनी पर कुछ उपाय करना भक्तों के लिए लाभदायक बताया गया है। उपाय करने से धन प्राप्ति होती है और संपन्नता बनी रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष देवशयनी एकादशी 17 जुलाई के दिन पड़ रही है। कहा जाता है कि यह तिथि भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत अनुकूल है। इस तिथि को हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना गया है। देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि से श्री हरिशय काल में चले जाते हैं। इस तिथि से अगले 4 महीनों तक शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस वर्ष 17 जुलाई से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। देवशयनी एकादशी पर कुछ उपाय करना अत्यंत लाभदायक बताया गया है। कहा जाता है कि यह उपाय करने से भक्तों को भगवान विष्णु की कृपा। तो चलिए बात करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले श्री हरि का अभिषेक। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति से भक्तों का जीवन खुशहाल हो जाता है तथा उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है। देवशयनी एकादशी पर एक साफ शंख ले लें, फिर उसमें जल भरकर दक्षिणावर्ती दिशा में श्रीहरि का अभिषेक करें। ऐसा करना भक्तों के लिए लाभदायक बताया गया है। इस उपाय से जीवन में मिलेगी सफलता। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा के बाद उन्हें खीर का भोग लगाएं। इसके साथ उन्हें पीले फल या पीले मिठाई अर्पित कीजिए। यह उपाय करने से सफलता मिलती है तथा सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसे होगा धन लाभ। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा करना फलदायक माना गया है। पिछला कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी पर माता लक्ष्मी की पूजा से धन लाभ होता है। ऐसे होगी धन धान्य की प्राप्ति। हरिशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु का अभिषेक गाय के कच्चे दूध से कीजिए। इसके साथ दूध केसर जरूर मिलाएं। ऐसे होगी लक्ष्मी की प्राप्ति। देवशयनी एकादशी पर AUM नमो नारायणाय या AUM नमो भगवते वायुदेवाय का जाप करें। तुलसी की माला से इन मंत्रों का 108 बार जाप करना फलदायक माना गया है। और साथ ही अगर रात में आप देवशयनी एकादशी की रात को 1 रुपये का सिक्का भगवान विष्णु की तस्वीर के पास रख दें, रात भर यह सिक्का वहीं रहने दें। अगले दिन सुबह यह सिक्का उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान में रख दें। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों, ऐसे बहुत से उपाय होते हैं जिनको प्रयोग करके हम माता लक्ष्मी ऑफ भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। और एकादशी से बेहतर कोई दिन नहीं हित, क्योंकि इस दिन भगवान सबके करीब होते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।